When we look at the Financial Action Task Force, absolutely, Canada should be on the gray list, if not the black list, because of what it's been allowing to happen with regard to Khalistani extremism. भारत में अपराध के बाद कनाडा भाग रहे हैं। कनाडा ऐसे अपराधियों के लिए सेफ हाउस बन गया है। Tensions are high between India and Canada. Our next guest says that economically, Canada could have more to lose in this. तुम मामे लगते हो पंजाब के हो, खालिस्तान के, तुम्हारी ऐसी की तैसी, रहते वहां हो, कारोबार वहां करते हो, पाकिस्तान के तो यूएस में अपराध तो आतंकी और भारत में अपराध तो आतंकी क्यों नहीं? खालिस्तानियों के मुद्दे पर पश्चिमी देशों का दोहरा रवैया क्यों है आखिर? खबर और जो सामने आ रही है वो ये, उसके डॉक्यूमेंट सामने हैं। निज्जर जो था, निज्जर जो कि मारा गया, ठीक है, उस निज्जर को अमेरिका ने नो फ्लाई लिस्ट पे लगा रखा था अपने कंट्री में। कोई रीजन रहा होगा ना, जो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल से कनाडा की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। बिल्कुल, उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा जैसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, ऐसे और हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ कोई इशू हो जाए ना, तो अफगानिस्तान बाढ़ उठा के ले जाता है, उतार के ले जाता है। जस्टिन ट्रूडो ने हरकत की है, आई एम श्योर कि कैनेडियन भी इससे एग्रीड नहीं है। 26 दफा एक्सट्रेडिशन की 26 केसेस इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कह चुकी है 26 लोगों के बारे में कैनेडियन गवर्नमेंट को कि उनको एक्सट्राडाइट किया जाए। इस तरह से कोई स्टेटमेंट दे के दोनों काम का, और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकोनॉमी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने कनाडा को ग्रे लिस्ट में डालने की मांग कर दी है। उन्होंने कनाडा को लेकर सख्त ट्वीट किए हैं और अपने लिखे एक आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि किस तरह से कनाडा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। माइकल रूबिन ने भारत कनाडा विवाद पर सख्त बयान देते हुए कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर कोई शरीफ आदमी नहीं था, उसके हाथों पर खून लगा था और वह कई हमलों में शामिल था। हरदीप सिंह निज्जर वैसे भी प्लम्बर था जैसे ओसामा बिन लादेन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था। एक इंटरव्यू में माइकल रूबिन ने कहा कि कनाडा को ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए क्योंकि कनाडा आतंकवादियों को बहुत देर से सपोर्ट करता आया है। भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादी कनाडा में खुलेआम घूम रहे हैं। अगर और कोई देश होता तो कब से उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता। इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि भारत का दबाव काम कर रहा है। तुम मामे लगते हो पंजाब के हो, खालिस्तान के, तुम्हारी ऐसी की तैसी, रहते वहां हो, कारोबार वहां करते हो, पाकिस्तान के तो पंजाब से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें जाते जाते 25 साल हो गए, तुम्हारा पंजाब से क्या लेना देना भाई? हम पंजाब के लोग नहीं, हिंदुस्तान के लोग खालिस्तान नहीं चाहते, तुम क्यों लेना चाहते हो भाई? तुम कौन से सिख हो, कौन सी कौम के हो? तुम हमारे सिख समाज से जुड़े हुए नहीं हो। ये जवाब कौन देगा जनाब? मैं आपसे प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, आऊँगा बोल के चले जाऊँगा, आप भेज देंगे, मतलब नहीं। बात एक एक चीज़ का जवाब आपको देना चाहता हूँ कि ये निचोड़ है। अब कनाडा के अंदर उनके हालात क्या है? लिबरल पार्टी जो है वो खुद बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी से, लेकिन उनकी आप पास खुद इतनी सीटें मौजूद नहीं हैं और उन्हें साथ जगमीत जो है उनकी सपोर्ट जरूरत है। वो उनकी पार्टी का नाम न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपी हैं, उनकी सपोर्ट के साथ आए हैं और वो ही इज अ खालिस्तानी सिंपथाइजर। अब इनकी पॉपुलैरिटी, अच्छा, उसके बाद मैं दूसरे नंबर पे जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि कनाडा के हालात इस वक्त कोविड के बाद बहुत खराब है। इन्फ्लेशन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, यहां तक के ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है कि बहुत पॉपुलर थी हमारे साउथ एशियन, खासकर सिखों के जो उनके अंदर, वो लोग अपने ट्रक बेच बेच कर, घरों को छोड़ छोड़ कर वापस इंडिया तक जा रहे थे। यहाँ हालात इतने खराब। ये बताने का मकसद ये है कि शायद ये भी सोचा जा रहा है कि दिस वाज अ पॉलिटिकल स्टंट टू गेन द ऑक्सीजन, क्योंकि वो शक हो रहे थे जस्टिन ट्रूडो वाज गेटिंग वीक। और जो रिसेंटली अभी आजकल पोल भी रन किया गया है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो उसमें जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे इलेक्शन। एक तो उसमें ये उसका बैकग्राउंड मैं बताना चाह रहा था, और उसके बाद शायद उन्होंने पॉलिटिकल, और ये बहुत बड़ी बात है कि एलिगेशन है कि बल्कि हमारे जो डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने इसको नाम ही ये दिया था कि ये इलेक्शन के हवाले से किया जा रहा है। वोट बैंक, उन्होंने उसका नाम दिया था, वोट बैंक इशू इसको बनाया, जिसमें कुछ हकीकत लगती भी है। अब दूसरी तरफ से देखा जाए कि एलिगेशंस क्या आ रहे हैं। एलिगेशंस ये आ रहे हैं कि निज्जर साहब कौन थे।
निज्जर साहब के जो 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 एक्यूजेशन जिस एक्यूज्ड है, जो मर्डर जिनका हुआ था, उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे भारत के अंदर। वो जमानत पर रिहा हुए और एक जाली पासपोर्ट बनाकर वो कनाडा आ गए। कनाडा आके उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, वो पॉलिटिकल असाइलम उनका रिफ्यूज हो गया। उन्होंने किसी खातून से शादी की, वो भी बोगस निकली, और उसके बाद ये एक मिस्ट्री है कि वो किस तरह कनेडियन सिटीजन बन गए। ठीक है, बन गए। लेकिन आज से 2 साल पहले जब उनको दहशतगर्द उनको डिक्लेयर किया गया, टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन कनेडियन गवर्नमेंट को उसकी इतला दी गई, उस पर कोई उन्होंने स्टेप नहीं लिया। अब यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, 26 दफा एक्सट्रेडिशन की 26 केसेस इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कह चुकी है 26 लोगों के बारे में कनेडियन गवर्नमेंट को कि उनको एक्सट्राडाइट किया जाए, इंडिया के हवाले किया जाए, लेकिन एक भी उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो वो जब एड्रेस कर रहे थे डायस्पोरा को, तो वहां के प्रधानमंत्री जो हैं एंथनी एल्बनीज़, उन्होंने क्या कहकर उनको इंट्रोड्यूस किया था, दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। सो यू नो, वो भी बहुत, उनके जो संबंध हैं अच्छे हैं, और ऋषि सुनाक के साथ तो अच्छे हैं, क्योंकि ये तीनों आपने बताए, तीनों इसमें। और देखिए, ये खालिस्तान का जो इशू है, ये वहां भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, बिल्कुल, ये यूके में भी है। एग्जैक्टली हमने दोनों से बहुत जोर से इस मुद्दे को उठाया है। दोनों प्रधानमंत्री ने इन ओपन फोरम उन्होंने कहा है दैट स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स ऑफ दीज क्राइम्स। जो भी वो उसको आपके टेम्पल्स को वो करते हैं, डिफाइल करते हैं, या ग्राफिटी पेंट करते हैं वगैरह वगैरह, उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। They have not taken, फक साहब, refuge behind the plea, जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे। और प्रधानमंत्री एल्बनीज़ ने दिल्ली में भी कहा, और वहां पर सिडनी में भी कहा जब प्रधानमंत्री मोदी थे। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जो संबंध इन सभी के साथ बड़े अच्छे हैं, और इन सभी से जब पूछा गया है, उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन को जल्दी कंप्लीट करिए। देखिए, 3 महीने हो गए हैं, ना तो आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है, ना आपने कोई चार्जशीट बनाई है, ना आपने किसी को अरेस्ट किया है, और आप पार्लियामेंट में जाकर बोलते हैं दैट इंडिया इज इन्वॉल्व्ड एंड वी हैव क्रेडिबल एलिगेशंस। तो मतलब ये तो बिल्कुल भी, दिस इज नॉट बिलीवेबल एट ऑल, दिस इज नॉट क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी एट ऑल। तो इसीलिए यहाँ पर जो है, इनको सोचना पड़ेगा, जो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल से कनाडा की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, बिल्कुल, और वो अपना इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, जल्दी खत्म करना चाहिए। और वो कहते हैं हमको इंडिया शुड टेक इट सीरियसली, इंडिया शुड कोऑपरेट। इंडिया क्या कोऑपरेट करे? ये कत्ल हुआ है वहां पर, कनाडा में हुआ है,